हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे, मज़े से होंगे और सीटेट की तैयारी भी अच्छी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये मॉक टेस्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस मॉक टेस्ट के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन ईवीएस के लिए दोस्तों रखे हैं जो आपको एग्ज़ाम पास कराने की ताकत रखते हैं। एनसीईआरटी की आपकी जो ईवीएस की बुक है वहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपका क्या है, पहला क्वेश्चन फुल एनर्जी के साथ सारे क्वेश्चन करना है। क्या है क्वेश्चन पहला, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार उपयोग करते हैं। यानी मधुबनी पेंटिंग जो बनाई जाती है उसमें कलाकार क्या उपयोग करते हैं। विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग, बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर पेंट, चांदी और सोने को घोलकर बनाया गया पेंट या पिसे हुए चावल का रंगीन पेस्ट। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ना तो पोस्टर रंग यूज़ किए जाते हैं, ना फाइबर पेंट और ना कोई चांदी और सोने को मिला के या घोल के बनाया पेंट, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं होता है। क्या यूज़ होता है, प्राकृतिक चीज़ें यूज होती हैं दोस्तों, पिसे हुए चावल का रंगीन पेस्ट यूज होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे एनसीईआरटी जो कहती है, क्या कहती है कि यहाँ जो आपको ये डिज़ाइन दिख रही है आपकी मधुबनी पेंटिंग है, इस तरीके से बनाई जाती है। यह चित्रकला बहुत पुरानी है दोस्तों, और इसका नाम मधुबनी जानते हैं क्यों पड़ा, क्योंकि बिहार में एक मधुबनी नाम का जिला है। ठीक है। अब यहाँ त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर घर की दीवारों और आंगन में इस तरीके के चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें आपका पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरीके से होते हैं। इन्हें बनाने के लिए आपका नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी आपका या मछलियाँ, इस तरीके से जीव जंतु और सब बनाया जाता है। ठीक है। तो ये रही आपकी एनसीईआरटी की जानकारी। यहाँ से आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है। अब ये आपका सेम टू सेम एनसीईआरटी ईवीएस में दिया है। एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला जैसा। तो अब कौन सा ये पक्षी है, सनबर्ड है या आपका इंडियन रॉबिन है, कबूतर है या मोर है। तो इसका दोस्तों सही जवाब जो है वो आपका मोर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सीटेट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ऐसे क्वेश्चन सीटेट ने पूछने अब बंद कर दिए हैं। वो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आपसे क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पे आपका मोर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका एनसीईआरटी में एक चीज़ और दी गई है, दादी माँ का नुस्खा करके दी गई है। इसमें क्या है, वो कहती हैं दादी माँ की गुलाब जल और ग्लिसरीन की बराबर मात्रा में मिलाकर एक शीशी भर लो। गुलाब जल ग्लिसरीन की बराबर मात्रा में आप लेके एक शीशी में भर लो और इसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल दो। इसके इस्तेमाल से त्वचा नहीं फटती। ये भी सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ और ये इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कीट, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी। अब मिलान कीजिए, सही आपका कौन सा होगा। कीट दोस्तों, इसमें कीट कौन सा है, ना तो कछुआ कीट में नहीं आता है, कॉकरोच, चमगादड़, उल्लू। तो कीट में आपका क्या आएगा, कॉकरोच आ जाएगा। पक्षी की बात करें तो कछुआ तो पक्षी है नहीं, ना तो आपका चमगादड़ आपका क्या है, इसमें आपका चमगादड़ भी नहीं होगा। इसमें क्या होने वाला है आपका, इसमें होगा आपका उल्लू। ठीक है। उल्लू के बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए। उल्लू ऑलमोस्ट 360 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा लेता है, यानी बैठा उस साइड होगा और देखेगा सामने बैक में, यानी 360 डिग्री उल्लू अपनी गर्दन को घुमा लेता है। ये फैक्ट याद रखना है। सरीसृप दोस्तों यहाँ देखिएगा, काकरोच कीट हो गया, पक्षी आपका उल्लू हो गया। सरीसृप यानी जो आपका रेप्टाइल्स हैं, यानी आपके रेंग कर चलने वाले, उसमें आपका कछुआ हो जाएगा और स्तनधारी आपका चमगादड़ हो जाएगा। तो ए का सेकंड भाई, ए का इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। फिर भी देख लेते, बी का फोर्थ इसमें है, सी का पहला और डी का तीसरा। यानी आपका सही कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला लेंगे दोस्तों। अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपके सीटेट में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन है छोले भटूरे। यहाँ पे व्यंजन दिए गए हैं और यहाँ आपके स्टेट दिए गए हैं, बताने हैं किससे रिलेटेड हैं। छोले भटूरे कहाँ से रिलेटेड हैं दोस्तों, तो ये आपका पंजाब से हो जाएंगे। तो पहला आपका क्या, फिफ्थ लिख लेंगे, ए का फिफ्थ हो जाएगा। नारियल करी के साथ उबला टैपियोका। तो इसमें टैपियोका के लिए दोस्तों मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि टैपियोका जो है अगर नाम आ जाए तो वो केरल से रिलेटेड होगा। तो दूसरे का आपका बी का सेकंड हो जाएगा।
सरसों के तेल में पकी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? आपके कश्मीर के लोग जो है वो सरसों के तेल में पकी मछली खाते हैं। तो सी का चौथा हो जाएगा। नारियल के तेल में पकी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? डी का कौन सा हो जाएगा? यहाँ दोस्तों नारियल के तेल में गोवा के लोग खाते हैं, तो इसका पहला हो जाएगा, यानी आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, पास्चुराइज जो मिल्क होता है उसको लगभग कब तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक ठंडा करके उसको भंडारण कर दिया जाता है, उसकी पैकिंग कर दी जाती है। तो इसमें दोस्तों 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या आपका 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या आपका 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो आपका पास्चुराइज मिल्क बनाया जाता है, पास्चुरीकरण जो किया जाता है वो 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर अचानक से ठंडा करके और भर देते हैं। कितने टेम्परेचर पे? आपका 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको बेहतरीन कंटेंट आपके सीटेट एग्ज़ाम तक प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जिससे आपका 120 प्लस का स्कोर क्लियर हो सके। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको देखना है। ए स्टेटमेंट दोस्तों कहता है महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र के लोग जो है ये आपके क्या खाते हैं? सहजन के फूल खाते हैं। फूड वाला एक मैंने आपको टेस्ट दे दिया है, चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं आप। तो महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल खाते हैं, सही बात है। जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर केले के फूलों की सब्जी आएगी तो आपका केरल याद रखना है। के से केले और के से केरल। केरल के लोग खाते हैं, तो ये स्टेटमेंट बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ ए और सी सही हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, सीटेट में कई बार पूछा गया, डबल स्टार आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, इसको मैच करना है, आपको मिलाना है। इधर आपके इंसेक्ट या आपके पक्षी दिए गए हैं, इधर उनकी क्वालिटी दी गई है, उससे मैच करना है। तो देखेंगे दोस्तों आपका उल्लू की क्वालिटी क्या है। उल्लू दोस्तों इसमें से आपका थर्ड के साथ मैच होगा। थर्ड के साथ क्यों मैच होगा? क्योंकि उल्लू वो पक्षी है जिसकी आंखें मानवों की भांति सामने की ओर होती हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। और उल्लू ही वो पक्षी है जो अपनी गर्दन को ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक घुमा लेता है। ये भी आपका सीटेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले का जाएगा किसके साथ दोस्तों? आपका तीसरे के साथ जाएगा। अगर बात करें अगले रेशम कीट की, तो रेशम कीट दोस्तों अपनी मादा को उसकी स्मेल से कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता है, तो दूसरे का चौथे से मैच होगा। बाज की अगर बात करें तो चील, बाज और गिद्ध दोस्तों ऐसे पक्षी हैं जो हमारी अपेक्षा 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकने वाले हैं। यानी अगर हम 1 किलोमीटर तक देखते हैं तो इन्हें 4 किलोमीटर तक दिखाई देता है, तो सी का पहला जाएगा। स्लॉथ इतना आलसी होता है कि वो 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोता ही रहता है, तो यहाँ पे आपका सेकंड हो जाएगा। थर्ड फोर्थ फर्स्ट आपका, थर्ड फोर्थ फर्स्ट, इस तरीके से आपका कौन सा है? थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड। जी आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो 7 नंबर क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है सीटेट के लिए। एक सफ़ेद बगुला अक्सर भैंस की पीठ पर बैठा देखा जाता है। इसका कारण क्या है? कि भैंस की पीठ पर मौजूद परजीवियों को खाता है, घास में मौजूद कीटों को खाता है, या आपका सी ऑप्शन होगा या डी। तो इसमें दोस्तों जो बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है, इससे होता यह है कि पीठ पर जो भैंस की कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको दोस्तों बगुला खाता है और बगुले का पेट भरता है और आपके भैंस को भी अनवांटेड कीटों से राहत मिलती है। तो क्या हो जाएगा? इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाएगी, यानी दोनों पार्टी फायदे में है। यहाँ पे क्या होगा? आपका भैंस की पीठ पर मौजूद परजीवियों को खाता है, बाकी ये आपके कोई कारण नहीं होंगे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ये भी है। किस वर्ष गुजरात के भुज में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो ये आपका दोस्तों कब आया था? 2001, 2 या 4? तो गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था 2001 में दोस्तों आया था, और दिनांक थी आपकी, डेट जो थी वो शायद 26 जनवरी थी, अगर मैं सही हूँ तो 26 जनवरी 2001 को भुज में आपका भूकंप आया था जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि धरती पर अलवणीय जल यानी जो आपका फ्रेश वाटर है उसकी उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर की निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रतिशत जल की मात्रा है। किसमें दोस्तों आपका फ्रेश वाटर मिलता है? नदी में नहीं मिलता है सर्वाधिक मात्रा में, झरने में नहीं मिलता है, आपका जलप्रपात में नहीं मिलता है। किसमें दोस्तों फ्रेश वाटर आपका ग्लेशियर या हिमनदी यानी जहां बर्फ वाली नदी होती है वहां से फ्रेश वाटर आपको मिलता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, आपका एनसीईआरटी का बेहतरीन क्वेश्चन जो हजारों बार सीटेट के अंदर पूछा गया है। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते और खाते हैं, गाते और नाचते भी हैं। उनके इस विशेष नाच का नाम क्या है? चिराओ, कुडुक, झूम या तोरांग। तो ये आपका जो कुडुक है ये दोस्तों आपकी एक भाषा है, ठीक है। तो कुडुक आपकी दोस्तों क्या है? एक भाषा है और ये कुडुक भाषा झारखंड के अंदर बोली जाती है, इसे याद रखिएगा। कुडुक भाषा में दोस्तों एक शब्द होता है, ये बहुत पूछा जाता है सीटेट के अंदर, तोरांग। तोरांग का अर्थ होता है जंगल, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर झूम की बात करें तो झूम की खेती मिजोरम के अंदर होती है जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तोरांग ये मैंने बात की, कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब आपका जंगल होता है। तो यहाँ इन तीनों का संबंध इससे नहीं है दोस्तों, उस विशेष आपके डांस को जो है चिराओ बोलते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं, यानी जल की क्षति को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण नहीं कहते हैं, श्वसन नहीं कहते हैं, आपका वृद्धि नहीं कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है दोस्तों पटसन यानी आपका इंग्लिश में बोले तो जूट बोलते हैं। इसका जो फाइबर होता है पौधे के किस पार्ट से मिलता है, किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से नहीं, आपका पत्ती से नहीं, बीज से नहीं, किससे प्राप्त होता है? तने से दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पटसन का जो फाइबर रेशा होता है वो तने से मिलता है, पटसन के पेड़ के पटसन का जो पटसन होता है उसके तने से मिलता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? मधुमक्खी पालन करने की और लीची की, ठीक है, क्योंकि मधुमक्खियाँ लीची, इस समय लीची भी होती है और लीची के फूल पर मधुमक्खियाँ बैठती हैं और रस लाती हैं। तो ये अवधि कौन सी सर्वश्रेष्ठ है? ये एनसीईआरटी में आपका दिया भी है ईवीएस के अंदर। जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जून से अगस्त या फरवरी से अप्रैल। तो दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर जो समय चल रहा है वर्तमान में, ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो है, रैबो क्या है? बर्फ का घर, बांस का घर, एक प्रकार का टेंट, ईंट और सीमेंट का मकान। तो रैबो दोस्तों आपकी एक जम्मू कश्मीर के लद्दाख में आपकी एक चांगपा जनजाति होती है। ये जनजाति पहाड़ों पर रहती है और इसका जो घर होता है उसको रैबो बोलते हैं और ये एक प्रकार का टेंट होता है। यही आपकी जनजाति पश्मीना आपकी गोट होती है उसको पालती है, जिसके बालों से आपका पश्मीना शॉल बनती है, जिसे बुनने में दोस्तों ये भी आपका पूछा गया है, सीटेट के अंदर पूछा जाता है, 250 घंटे लगते हैं, 250 आवर्स। और एक पश्मीना शॉल साधारण 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। ये भी फैक्ट याद रखना है। तो 15 क्वेश्चन आज के इस मॉक टेस्ट में दोस्तों हो गए हैं। अगले फिर मॉक टेस्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।